परमेश्वर धर्मी है और नीचे लिखा है उसके नियम सीधा है। ऐसे लो, परमेश्वर धर्मी है और धर्मियों को ही लेने के लिए धरती पर आने वाला है। ऐसे लो, यीशु शीघ्र आने वाला है। जो धरती पर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और ग्रहण किया और उसके जन्म, मृत्यु और स्वर्ग और दोबारा जो यीशु मसीह आने वाला है, इस बात के धरती पर प्रचार हो रहा है और सुनने वाला व्यक्ति का जीवन में हालेलुया भलाई ही होगा। क्योंकि प्रभु चाहता है जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम भी पवित्र बनो। क्या कहता है? परमेश्वर पवित्र है, आप और मैं भी पवित्र बनना चाहिए। प्रभु यही हमें सिखाता है। हम कितना बार गलती करेंगे? इसमें बाइबल में लिखा है कि उसके नियम सीधा है, लेकिन आपका हमारा नियम शायद टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि इस धरती पर परमेश्वर ने ऐसे प्राणी को बनाया, जानवर को बनाया। सारे जानवर में से एक ऐसा जो प्राणी है वो कभी भी सीधा नहीं चल पाया है। कभी सीधा नहीं चल पाया है। तो याद रखना, वो सांप है। सांप कभी देखा है उसके चलना सीधा? सांप कभी सीधा नहीं चलता है। वही सांप के अंदर शैतान की आत्मा जा करके हवा को फुसलाया। तो समझ लेना, वो सारे हवा और आदम, अर्थात आदम और हवा के द्वारा धरती पर पाप आया। इसलिए कहते हैं एक के मनुष्य के द्वारा पाप आया। आदम को दर्शाता है। कैसा पाप किया? पाप किसने करवाया? शैतान की आत्मा सांप के अंदर जाकर के एदेन बगीचा में हवा को फुसलाया। जैसे हवा ने परमेश्वर ने मना किया हुआ फलों को तोड़ करके खाया और अपने पति आदम को भी दिया, उसी के द्वारा धरती पर पाप हो गया। इसलिए सांप जैसे टेढ़ा चलता है और धरती का मनुष्य भी टेढ़ा चल रहा है, लेकिन सांप नियम सीधा परमेश्वर है और परमेश्वर के मार्ग सीधा है, टेढ़ा नहीं है। बड़ी सलाम। इसलिए याद रखना प्यारे आशीषों, अगर यहोवा मसीह धर्मी है और उसके नियम सीधा है तो उसके नियम पर चलने वाला व्यक्ति धर्मी और उसके नियम जो सीधा है, तो आप भी उसी प्रकार सीधा ही जीवन बिताएं। नहीं तो मुसीबत होगा, नहीं तो हवा के जैसा आदम के जैसा पाप में फिर गिर जाएगा और आपके साथ आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगा। शरीर तो नष्ट होगा लेकिन आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। जैसे परमेश्वर आदम और हवा को सुंदर सा बगीचा में रखा, लेकिन पाप करने का कारण उसको एदेन बगीचा से निकाला गया। तो उसी प्रकार एदेन बगीचा नहीं, धार्मियों के लिए स्वर्ग बनाया गया है और पापियों के लिए नरक बनाया गया है। तो समझ लेना, वो पापियों के लिए नहीं था, लेकिन आज वो पापी किसने बनाया? आज शैतान की आत्मा जिसके अंदर है वो पापी है बोल करके उसको खुद को पहचान में लाता है। याद रखना, आप मनुष्य क्यों बोलता मैं पापी हूं? वो किसने सिखाता है? वो शैतान ने सिखाता है। उसका काम यह है, इसलिए मृत्यु भी शैतान के द्वारा आया, पाप भी उसने करवाया। आज वही पाप धरती पर है, इसलिए लोग परमेश्वर के वचनों को इनकार करके असत्य में जीवन बिताना कोशिश करते हैं और जीवन बिताते हैं। लेकिन याद रखना, आपके लिए और मेरे लिए यही बना है कि यहोवा धर्मी है, आप और मैं भी धर्मी होकर के जीना चाहिए। धर्मियों के लिए स्वर्ग है।
पापियों के लिए स्वर्ग नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु एक बार ही धरती पर जन्म होकर के आपका और मेरे पाप को कलवरी क्रूस में अपने जीवन दान दे करके हमें छुटकारा दिया, आजाद कर दिया। लेकिन दोबारा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो पापियों को छोड़कर जाएगा और धर्मियों को साथ लेकर के चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो समय है। अभी नरक में जाने का समय नहीं बात करेंगे, स्वर्ग को जाने के लिए समय। प्रेज़ द लॉर्ड, आप और मैं धर्मी बनना चाहिए। अगर परमेश्वर धर्मी है और यीशु धर्मी है तो आप और मैं भी धर्मी बनना चाहिए। प्रभु यही हमें सिखाता है, क्योंकि आप और मैं प्रभु के वचन सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए 38 में कहता है, 138 में कहता है, तूने अपने चेतावनियों को धर्म और पूरी शिद्दत से कहा है। समझ लेना, परमेश्वर चेतावनी देता है, किस लिए मालूम है? ताकि आप ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाए, संसार के लोग ठीक हो जाए, ताकि वो गड्ढा में ना जाए, शैतान के फांदों में ना फंसे, उसको छुटकारा मिले, उसका जात मिले, ताकि प्रभु के साथ जीवन बिता सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार में हमारे आयु थोड़ा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना दिन हम धरती पर जीवित रहेंगे हमें पता नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर जब प्रभु आएगा हमें लेने के लिए, हम सदा काल के लिए, हालेलुया, जुग, हालेलुया, हम स्वर्ग में वास करेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए वो दिन, वो स्थान को तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए इसमें लिखा है, तूने अपने चेतावनियों को, प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें परमेश्वर के दास कहता है, तूने अपने चेतावनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। तो जो कुछ भी धर्म है वो सत्य का है। हालेलुया, क्योंकि सत्य प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हालेलुया, यूहन्ना में 14:6 में लिखा है, सत्य मार्ग और सत्य जीवन में हूँ। तो यीशु मसीह मार्ग है, तो यीशु का मार्ग टेढ़ा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, वो सीधा है। तो आप और मैं भी सीधा जीवन बिताएं, सीधे मार्ग में चले, वो मार्ग यीशु है। हालेलुया, वो सत्य में हम चले, वो ये सत्य यीशु है। हालेलुया, वो जीवन के, हालेलुया, अवश्य में हम आशा करते हुए चले, वो जीवन यीशु है। हालेलुया, जिसके द्वारा अनंत जीवन के हालेलुया प्रतिज्ञा किया है, वो दिन हम पाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीष, प्रभु के वचन हम सुनते हैं, लेकिन सुनकर के अगर हम नहीं चाहते हैं कि ये आप प्रभु के दास की गलती नहीं है, ये सुनने वाला और मनने वाला की गलती है होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें हम दानियल 9 ध्यान देंगे, दानियल 9 ध्यान 10 ध्यान देना इसमें। हम तो अपने परमेश्वर की शिक्षा सुनने पर भी, इसमें अगर हम देखते हैं दानियल 9 ध्यान में 1 से अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ बात को लिखा गया है, क्योंकि दानियल इस बात को बोलना चाहते हैं, क्योंकि एक बात उस समय उसमें लिखा गया है। एक बार पढ़िए, 1 से पढ़िए, 1 से पढ़िए। नहीं एक से जो कसदियों के देश में राजा ठहराया गया, राजा ठहराया गया था। उसके राज्य के पहले वर्ष जब उसका जब राजा हुआ, उसका पहला वर्ष क्या होता है? दानियल ने शस्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम उजड़ी हुई दशा, क्योंकि यरूशलेम टूटा हुआ है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एशिया नबी ने पहले ही भविष्यवाणी करके इस्राएलियों को बताया था कि क्या बताया था कि यरूशलेम उजाड़ हो जाएगा और यरूशलेम में रहने वाले सब लोगों को बंदी बना करके लिया चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात को उसमें दानियल भी बता रहे हैं। पीछे पढ़िए, उसके बाद कुछ वर्ष के बीतने कुछ वर्ष बीत गए, इसके बाद 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद 70 वर्ष के बाद पूरी हो गई, पूरा हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, तो समझ रहे ना। अभी इसमें इसलिए दानियल यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बताती है, क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ही जो था आखिरी समय तक भविष्यवाणी की है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही प्रभु के दास
जिसने सत्य बातों को बता रहे थे उसको मार डालने के लिए एक सूखे कुआं में डाल दिया गया था, ताकि वो मर जाए। लेकिन मरा नहीं, क्योंकि प्रभु की इच्छा जब तक नहीं होगा किसी के प्राण को घात नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास को उस कुआं में डाल दिया, डाल देने का बाद भी उसने नहीं मारा, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया यिर्मयाह भविष्यवक्ता को जीवित उससे निकाला। हालेलुया। इसलिए दानियेल भी यिर्मयाह को दिखाई देता है। देख लो यिर्मयाह का नबी का समय में जो बातें हुआ था, और 70 इयर्स 70 साल के बाद ये पूरा होने वाला है। इसका मतलब मैं पहले भी बोला है, नबूकदनेस्सर राजा यरूशलेम में आते हैं, युद्ध करते हैं, मारपीट करते हैं। हालेलुया। उसके बाद सारे इस्राएल लोगों को बंदी बना करके, आज के इराक है, वो बंदी बना कर बाबिलोन में लेकर चला जाता है। तो समझ लेना उस समय नबूकदनेस्सर राजा क्या करते हैं, पवित्र मंदिर यरूशलेम में इस्तेमाल करते हुए जो पवित्र बर्तन था, उस पवित्र बर्तन को भी लेके जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने मंदिरों में रख देते हैं, देवता के मंदिर में रखा जाता है। जिस पवित्र मंदिर के चीजों को लेकर के क्या करते हैं, बाबिलोन में लेकर के देवता के मंदिर में रखा जाता है। लेकिन नबूकदनेस्सर गलती नहीं करते हैं, लेकिन अपना बेटा गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ऐसा समय आता है दानियेल का समय में ही, वो क्या करते हैं, जब अपने एक साथ बैठते हैं, साथियों को बुलाते हैं, बैठते हैं, ऐश करते हैं, मजा करते हैं, भोज देते हैं, और क्या करते हैं, नबूकदनेस्सर राजा का बेटा कहता है, जाओ मेरे पिता ने जो यरूशलेम से सुंदर सुंदर पात्र लेके आया था, आप उस पत्र के ला, ताकि उसमें हम दारू को डाले। दारू डाल करके हम सब लोग पिए। लाया, ला करके सब लोग पीने लगा। पवित्र बर्तन को अपवित्र बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ लेना, अपवित्र बनाने का कारण क्या होता है, राजा पी करके मस्त में रहते हैं, झूलते हैं। उस समय ये कैसा हाथ दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस हाथ की छाया दिखाई देता है, जैसे ऐसी छाया दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजा डर जाता है, अरे क्या हुआ। वो एक दिन हम दूसरे दिन हम देखेंगे। लेकिन याद रखना, आज ये नबूकदनेस्सर राजा 70 साल इस्राएलियों को बंदी बनाया है, और 70 साल के बाद ही उसको छुटकारा मिलेगा, आजाद मिलेगा। इसलिए किस लिए वो लोग यरूशलेम मंदिर को तोड़ा गया, उसको जलाया गया, जला दिया गया। आज भी वो टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक तरफ नहीं है यरूशलेम, आधा ही है। उस जमाना में जलाया गया था, लेकिन कौन बनाएगा यरूशलेम को दोबारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन याद रखना, नेहेमिया भी देख करके रोते हैं, इजरा भी हालेलुया कहते कि चलो बना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन याद रखना, प्रभु कितना सुंदर परमेश्वर है। उसके बाद हालेलुया, और इनकी गलती के कारण प्रभु के दास सुंदर प्रभु के वचन सुना रहे थे, यिर्मयाह के द्वारा उनको बता रहे थे, गलती मत कर, गलती मत करो, क्योंकि गलती करने के द्वारा आपका नष्ट हो जाएगा, आप बंदी बना करके चला जाने वाला है। इसलिए 10 पद में लिखा है, पढ़िए 10 पद, 9 का 10। अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने 10 नबियों से हमको सुनाए। तो समझ लेना, उसमें लिखा है, पढ़िए उसको। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की, हमने अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चला, जो उसने अपने 10 नबियों के द्वारा, क्योंकि अपने 10 नबियों के द्वारा बोला गया था, यिर्मयाह के द्वारा बोला गया था, सावधान हो जा, गलती मत कर, टेढ़े मार्ग में ना चल, सीधे मार्ग में चल। लेकिन कभी भी नहीं सुना। दानियेल बताते हैं, यिर्मयाह भी कितना बार सुधारने के लिए बताया, सुधार जा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं सुधारा। लेकिन इसमें इसलिए बोलता है कि
हमने उस बात को नहीं सुना। नबियों ने, प्रभु के दासों ने, अन्य विश्वासियों ने समझाया कि गलत मत कर, बुराई में न चल, सत्य में जीवन बिता, ताकि तेरा भला हो, तेरे परिवार की भी भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सुनने की भी हिम्मत नहीं है, चलने की भी हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि पाप में जीवन जीने का कारण वो प्रभु के रास्ते में नहीं चल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पढ़िए, करो। वरन सब इस्राएलियों ने तेरे व्यवस्था का उल्लंघन किया। तेरी नहीं सुनी। तो समझ है ना, इतना बोलने का बाद भी सुधार जा, सही मार्ग में चल, प्रभु के साथ जीवन बिता, प्रभु का अनुग्रह का, यीशु का अनुग्रह का, उसके बचाने में जीवन बिता। इतने बोलने का बाद भी अगर नहीं सुनता है तो वो किसको दोषी ठहराएंगे? पास्टर को दोषी नहीं ठहरा सकते, नाबियों को दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रभु के दास को भी मानना है और सुनने वाला भी मान करके जीवन बिताना चाहिए। अगर इस्राएल लोगों में इसी प्रकार व्यवस्था सुनाया गया, उसको नियम दिया गया, इस पर चलने के लिए रास्ता दिखा गया, लेकिन फिर भी नहीं चला, इसलिए उनके जीवन में धोखा गया। भाई सर, उसके पर पढ़िए क्या हो रहा है। इस कारण परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखा, यस, मूसा के व्यवस्था में सब कुछ लिखा गया है। वह साफ हम पर घट गए। सबसे वो साफ हम पर घट गया। वो साफ हम पर घट गया। इसका मतलब क्या है? अभी आपका और मुझे पता नहीं चलेगा, परमेश्वर का श्राप कब आएगा वो हमें पता नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका और मेरे गलती का कारण परिवार में भी प्रभु का श्राप आएगा। माने हाउ আমি যদি প্রভুর লগত নচলো, প্ৰভুৰ বাক্য অনুসাৰে জীৱন যাপন নকৰো, তেতিয়াহ'লে প্ৰভুৰ সেই হাৱে আহিব, সেই হাৱে আপোনাক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক নষ্ট কৰিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এই হেতুকে প্ৰভুৰ বাক্য কৈছে, যি বাক্য আমি শুনিছো সেই বাক্য আৰু সেই নিয়মত যেন আমি জীৱন যাপন কৰো, যাতে আপোনাৰ আৰু মোৰ জীৱন ভালে থাকে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। যেনেকৈ ইছৰাইলবিলাকে নুশুনাৰ বাবে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থা ঘিণ কৰিলে, তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি জীৱন যাপন কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰিলে, প্ৰভুৰ আজ্ঞা উলংঘন কৰাৰ কাৰণে তেওঁবিলাকে 70 বছৰ তেওঁবিলাকে বেবেলনত বন্দী হ'বলগীয়া হৈছিল। সেয়ে যে আপোনাৰ আৰু মোৰ জীৱনত নহয়, আপোনাৰ আৰু মোৰ মানে ভুলৰ কাৰণে শয়তানে আক্ৰমণ কৰিব। শয়তানে আক্ৰমণ কৰিব, শয়তানে গ্ৰাস কৰিব, আপোনাক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক নষ্ট কৰিব। সেয়ে শয়তানে তেনেকুৱা কি কৰিছে, তেনেকুৱা তেওঁ কৰিবলৈ সমৰ্থ আছে। সাৱধান হৈ যাব প্ৰিয়সকল। हालेलुया। उसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद पढ़िए, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, इसलिए हमारे और न्यायियों के विषय में जो वचन कहे थे, जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझ रहे ना, वो लोग जब बेबीलोन में उनको याद आ रहा है हमने गलती किया, हमने पाप किया, इसलिए वो विपत्ति हम पर पड़ा है। ऐसा आपके और मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अगर प्रभु उस समय में इस्राएल लोगों के जीवन में इस प्रकार का हुआ और खुद इस्राएल लोग गवाही दे रहा है, तो आपका और मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कहता है प्रभु के साथ जीवन बिता तो आपका भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ तक कि जैसे विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, जो यरूशलेम पर विपत्ति पड़ी थी, सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। तो समझ रहे ना, केवल यरूशलेम पर नहीं, पूरे धरती पर पड़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ लेना, कुछ दिन पहले हमारे कश्मीर में जो उग्रवादियों ने 26, 27, 28 लोगों को अपने बंदूक से के गोलियों से भून दिया, तो समझ रहे ना, अभी जितना भारत के लोग इतना दिन तो मारपीट हो रहे थे, इतना दिन एक दूसरे पे हिंसा कर रहे थे, जाति धर्म में बांट रहे थे, लेकिन अभी क्या कहते हैं? आइए हम सब पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़ा हो जाए। हेलो,
समझ लेना, पूरा भारत, पूरा विश्व में पता चल गया कि जम्मू एंड कश्मीर में इस प्रकार के निर्दोष लोगों को हत्या किया गया है। तो समझ लेना, इसमें भी बाइबल क्या कहता है, आज उसमें भी पूरा संसार के पता चल गया था कि नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम को तोड़फोड़ किया, सब लोगों को बंदी बना करके ले गया, प्रभु के दासों में उनके साथ चला गया। ऐसा तो पूरा संसार के लोगों को पता चला। इसलिए प्यारे आशीष, आप और मैं प्रभु के साथ एक मान होना चाहिए, अपने यार मेरे हृदय प्रभु के साथ एक होना चाहिए। प्रभु जो सोचता है उसी प्रकार सोच और विचार होना चाहिए। अगर प्रभु धर्मी है, आप भी धर्मी हो जाइए। हालेलुया। उसके बाद अगर हालेलुया सीधा है तो आप और मैं भी वो सीधा मार्ग में जीवन बिताए। प्रभु चेतावनी देता है बचने के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा सुनाई देता है, आप उसको मनना है, मैं भी मन करके जीवन बिताना है, ताकि वो विपत्ति मेरे और आपके जीवन में ना पड़े। उसके लिए पहले समाधान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जब चोर आता है, चोर किसी को बोलकर नहीं आता, ऐसा किसी को बोलकर नहीं आता है। अचानक चोर आएगा, अपने घर में घुस जाएगा, सेंध लाकर सारे चीजों को लेकर चला जाता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु का आने का समय निर्धारित नहीं है। कब यीशु आएगा हम नहीं जानते हैं। शायद हम गहराई नींद में होंगे, शायद हम काम में होंगे, शायद हम लेटे होंगे, शायद हम खाना खाते होंगे। हालेलुया। कब यीशु मसीह आएगा किसी को पता नहीं है। इसलिए कहता है वो चोर का समान आएगा यीशु। इसलिए वो प्रभु यीशु आने से पहले आप और मैं तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं तैयार रहना चाहिए। इसलिए कहता है अगर तैयार नहीं है तो आप और मैं भी धोखा खा जाएंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता नबी ने कितना बार यरूशलेम के इस्राएलियों को समझाया, बुझाया, उनको पता नहीं था। यिर्मयाह बोल रहे लेकिन वहां वो उसको विश्वास नहीं कर रहे थे। अचानक राजा अपने सेना को लेकर के आ रहे बेबीलोन से, पता ही नहीं था। यिर्मयाह को पता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ बात किया था, क्योंकि परमेश्वर यिर्मयाह के साथ बातें करते थे, इसलिए उसको पता था। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को समझाने के लिए यिर्मयाह को रखा। यिर्मयाह समझाया लेकिन नहीं समझ पाया, सुनने के लिए इच्छा नहीं किया। इसलिए वो घटना घटती है, उसके जीवन में घटना घटती है। और दिन पता चलता है यिर्मयाह को बातों को ना सुनने के कारण ये हालत बुरा हुआ है। लेकिन ये हो जाने के बाद आप याद करने से भी कोई फायदा नहीं है। यीशु आपके चला जाने के बाद आप अगर तड़पेंगी, आप छाती पीटेंगी, फिर भी आपके आवाज को प्रभु यीशु सुनेगा नहीं। इसलिए प्यारे आशीष, समय असमय आप और मैं तैयार रहना चाहिए। समय असमय हम तैयार रहना चाहिए, विश्वास में मजबूत होकर के जीवन बिताने के लिए कोशिश करना चाहिए। तभी परमेश्वर के उस आवाजों को आपको सुनाई देगा। जब हर यीशु बादलों में आएगा, तोलियां बजाएंगे, सर्वदूत तोली बजाएंगे, वो तोली का आवाज आपको सुनाई देना चाहिए। हालेलुया। अगर सुनाई नहीं देगा तो समझ लेना यीशु आकर चला जाएगा। सुबह आपको पता चलेगा इस घर का दरवाजा बंद है या खुला है। अब जाके देखिए एक व्यक्ति को भी नहीं मिलेगा। पति पत्नी को ढूंढेंगे और पति पत्नी को ढूंढेंगे, है ना, माँ बाप को बच्चे ढूंढेंगे, लेकिन किसी को नहीं मिलेगा। उस समय पता चलेगा। और हालेलुया, भारत के टेलीविजन में न्यूज़ देखा जाए, न्यूज़ चलने लगेगा। देख लेना अचानक इस रात के समय में ऐसा हुआ, अमुक व्यक्ति नहीं है, अमुक नहीं है, तमुक नहीं है। ट्रेन जा रहे थे, ड्राइवर कहाँ गया पता नहीं है। अचानक वो पायलट ने हालेलुया क्या किया, वो किसी गड्ढा में लेके चला गया। गाड़ी चलाने वाला के बीच में चलाते के समय में अगर ड्राइवर चला जाता है तो हालेलुया वो गाड़ी किसी जगह में जाकर के ठक्कर खा करके बाकी लोग भी मर जाएंगे। जो एरोप्लेन ऊपर में उड़ता है उसका भी पायलट हालेलुया अगर विश्वासी होगा, धर्मी होगा, वो भी चला जाएगा। और क्या होगा,
जहाज जाके कहीं ठक्कर लग जाएगा और उसमें सारे यात्री भी मर जाएंगे। कैसे लोग, इसलिए प्रभु आपका और मुझे समझाता है, यह वह धर्मी है, वैसे लोग उसके नियम भी सत्य है, उसके धर्म भी सत्य है, उसके मार्ग भी सत्य है। हम जीवन बिताएं और जीवन उसी प्रकार जीवन बिताएं जैसा प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु यीशु का अनुकरण करें। यीशु आपके लिए दुख उठाया तो हम भी प्रभु के लिए दुख उठाएं। हालेलुया। प्रभु अगर हमारे लिए कष्ट उठाया, हम भी कष्ट उठाएं। वैसे लोग जो बच्चा सुनते हैं प्यारे आशीष हो, आप सुन करके जीवन बिताएंगे तो आपके भला होगी। 14 पद पढ़िए, उसके 14 पढ़िए। हालेलुया यीशु, हालेलुया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर यह सोच विचार कर कि हम पर विपत्ति डाली थी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा काम करता है। हाँ, जिसने पाप करता है, जितना काम करता है, हाँ, घृणा काम करता है। यहोवा जितने काम करता हाँ, है, यहोवा जितने काम करता है उन सबों में हाँ धर्मी ठहरता है। तो सोचिए, जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो धार्मिक ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। लेकिन हमने फिर भी उसकी नहीं सुनी। ये कितना गलती है। ये बाइबल क्या बताते हैं? आदि में वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, है ना। हम प्रभु के वचन हम जानते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। याद रखना प्यारे आशीषों, इसलिए हमारे जीवन में प्रभु को समर्पण करें। ये वचन इसलिए यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदित्य बाइको से बाइको ईश्वर होते ऐसे और बाइको स्वयं ईश्वर, एक बाइको ईश्वर और मुखर पर और वो बाइको अर्थात जिसमें की कोई से है हमें होनिया सर पड़िया यार जो कि अपने आराम उधार पापा लगी वो पैसा अब से मेरे से गलती ना होने पा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने यिर्मयाह ने कहा कि हाँ, मार्ग में चलो, परमेश्वर की व्यवस्था में चलो, लेकिन नहीं चलने का कारण आप लोग घर में पढ़ लेना। यिर्मयाह 25 अध्याय में लिखा गया, यिर्मयाह 25 में हम लोग घर में पढ़ लेना। कितना समझाया फिर भी नहीं समझा, इसलिए उत्तर दिशा से शत्रु ने आया। उत्तर दिशा बोलने से बेबीलोन से आया, वो सब कुछ ले गया, नष्ट कर डाला, जो राजक्रिया था उसको भी जला डाला। वैसे लोग याद रखना प्यारे शिशु, प्रभु हमें यही कहता है, सुधार चाहें और अच्छे जीवन बिताएं कि प्रभु के महिमा के लिए। हालेलुया। हम जीवन बिताएं, पाप ना करें। हालेलुया। मैं भी पाप ना करूं, आप भी ना करें। प्रभु हालेलुया पाप करने के लिए मना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीष हो, यीशु जैसा पवित्र है ऐसा आप और मैं पवित्र बनना चाहिए। जो वचन आपने सुना है, याद रखना और वचन के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें, क्योंकि यीशु आने वाला है और धार्मिक को लेने वाला है। आप और मैं तैयार रहेंगे तो चलो वो शब्द सुनेंगे और हमें हवा में उठा लिया जाएगा और यीशु से भेंट करेंगे। इस बात को याद रखना, भूलना नहीं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको अनुग्रह आशीर्वाद दें। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू।